गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्मी जी की वेबिनार सीरीज में। आज हमारे साथ संदीपन तिवारी जी हैं। तिवारी जी इक्विटी मार्केट में एक्सपर्ट ट्रेडर हैं जो शॉर्ट टर्म डिलीवरीज पे फोकस करते हैं। और जैसे आपको पता है, लक्ष्मी जी के टेलीग्राम चैनल पे हम 1 से 3 दिन की डिलीवरी कॉल्स डालते हैं, जहाँ 3 से 4% का स्टॉप लॉस होता है, 9 से 12% के टारगेट होते हैं। तो उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए कि आप किस तरीके से शॉर्ट टर्म डिलीवरी या इक्विटी मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हुए प्रॉफिट कर सकते हैं, ये आज तिवारी जी हमको बताएंगे। आपका लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग करते हुए, और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो आज हम उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी जानेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा वो हमारे लिए इक्विटी मार्केट को आसान बनाएंगे कि किस तरीके से हम इसमें गो थ्रू कर सकते हैं। तो संदीप जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ संदीपन तिवारी। आज हम बात करेंगे कि इक्विटी मार्केट में आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा स्टॉक जो ट्रेंडिंग मार्केट में हम ले सके। तो जिससे क्या होगा, इजीली कौन से स्टॉक में कोई मूवमेंट आ रही है, कौन से मार्केट में ये यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, कहाँ पर डिमांड सप्लाई जोन बन सकता है मार्केट में, तो वो इजीली फाइंड आउट कर सको। और आपको साथ में मैं जो ग्राफ है, जो उसके पैरामीटर है, वो भी आपको मैं साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको एक इजी हो जाएगा कि मार्केट में कोई भी आप स्टॉक प्रिडिक्ट करते हो, कोई भी स्टॉक अगर चूज करते हो, तो वहां पर ये स्टॉक मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ, वहां पर कौन सा ट्रेंड बदल रहा है। तो उसके हिसाब से हम एक एक ग्राफ के साथ भी समझेंगे, और कौन कौन सी हमने पैरामीटर यूज किए हुए हैं, वो भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मेरा एक फर्स्ट आपको एक बेसिक स्टार्टिंग बताता हूँ मार्केट में। एक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, सबसे पहले एक बेसिक सिंपल नॉलेज है कि कभी भी मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको एक पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बना के ही चलना होता है। विदाउट स्ट्रेटेजी चलोगे तो उसमें क्या होगा, किसी ने बोला, आपने तुरंत ये ले लिया, आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। तो अगर कोई, अगर आपके साथ में जिसका काम कर रहे हो, अगर वो स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपको कुछ काम करके दे रहा है, तो मतलब कि वहां पर चांसेस आपको सबसे ज्यादा होंगे प्रॉफिटेबल के। बाकी इसमें अगर आपको विदाउट नॉलेज आप अंदर एंटर होते हो, तो चांसेस उसमें क्या बन जाते हैं, फेलियर हो के। तो जितना हो सके उतना अगर टेक्निकल को समझे कि मार्केट में कौन कौन सा चीज में कहाँ बॉटम बन चुका है, कहाँ पर डिमांड सप्लाई आ रही है, किधर ट्रेंड अब खत्म हो रहा है स्टॉक का, तो हम उसको बार बार अगर ले बेच करेंगे, तो वहां पर मेरा प्रॉफिट जनरेट होने के सब चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कौन कौन सा सेटअप है जो अभी मैं ज्यादा यूज करता हूँ, और इसके हिसाब से किस तरह से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, और किस तरह से मैंने इसको एक इजी वे में इसको बनाया हुआ, जिससे आप आराम से इसको चल सको। तो फर्स्ट आज का समझो कि टॉपिक है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग स्टॉक। तो कोई भी, अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हो, तो आप उसको फाइंड आउट कैसे करोगे ये स्टॉक ट्रेंडिंग चल रहा है, कि स्टॉक में अब मार्केट में अब ये इसका बुलिश ट्रेंड खत्म हो चुका है, इसको निकाल के अब मैं कोई दूसरा स्टॉक ढूंढूं। तो उसके लिए सब यहाँ पर मैं आपको एक एक करके स्लाइड में बताऊंगा कि कौन कौन से मेरे यहाँ पर स्टॉक है, कौन से पैरामीटर है, जिससे हम यहाँ पर इजीली इसको शेयर कर सके। तो फर्स्ट यहाँ पर मेरा रहेगा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंडिंग स्टॉक में कौन कौन से पैरामीटर जो यहाँ पर यूज करता हूँ, तो जिससे मैं यहाँ पर अच्छा काम कर सकूँ, और वहां पर मैं किस तरह से स्टॉक कब तक होल्ड करूंगा, तो वो सब मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा एक होता है कि यहाँ पर मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर कौन से हैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट में आप एंटर हो रहे हो, आप यूज कर रहे हो कोई टेक्निकल सॉफ्टवेयर, तो टेक्निकल सॉफ्टवेयर में तो अब एक सिंपल आपको पता चला कि भी कैंडल आ रही है, ग्रीन रेड आ रही है, तो ग्रीन रेड कैंडल से तो कुछ होगा नहीं। तो ग्रीन रेड कैंडल से कुछ होगा, तो उसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि जिससे मुझे एक सिंपल आइडेंटिफाई हो कि यहाँ से ये ट्रेंड गया, अब तक यहाँ पर जब तक ये ट्रेंड खत्म नहीं हो रहा है, तो मैं वहां पर खड़ा रहूंगा। अगर यहाँ पर ट्रेंड में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये बीच में मुझे बताएगा कि आप यहाँ से निकल जाओ। जैसे हम कहीं भी एक फिक्स किया कि मुझे यहाँ पर जाना है, तो हमने फिक्स कर लिया कि मुझे यहाँ पर इस तरह की बस से या ट्रेन से जा सकते हैं, तो एक मुझे आइडिया बन गया कि यहाँ से मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे ये बस मिलेगी, यहाँ से बस में आगे अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूँ। तो उसी तरह इंडिकेटर भी वही सेम है। आप इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो, तो वो भी
को वही रास्ते में सिंपल वहां तक लेके जाएगी। पर कितनी बार क्या होता है, लोग थोड़ा सा यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हो गया तो वहां पर डर जाते हैं, फिर क्या करते हैं, स्टॉक में ट्रेड करना बंद कर देते हैं। फिर अगर वो सेकंड डे देखते हैं, फिर उनको ये अफसोस होता है कि अब मैंने यार इसमें अगर कंटिन्यू रखा तो मुझे प्रॉफिट होता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो स्टॉप लॉस एक हो गया, फिर डर गया, फिर कंटिन्यू दूसरा ट्रेड नहीं लिया। तो ये सब माइंडसेट क्या सेट करना पड़ता है कि आपको यहाँ पर धीमे 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 कंटिन्यू चलते रहो और एक ही ट्रेंड को पकड़ते रहो। तो यहाँ पर आपको बाय सेल मिलता रहेगा, कब एग्जिट होना है, प्रॉफिट बुकिंग क्या आ रही है, सब आपको इस इंडिकेटर के थ्रू धीमे धीमे पता चल जाता है। तो कौन कौन से इंडिकेटर है जो बहुत यूजफुल हो सकते हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, जो आप सेटअप करके आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मोस्ट इंडिकेटर जो यूजफुल इंडिकेटर है ट्रेंडिंग स्टॉक में, एक फर्स्ट में आप लेता हूँ एल्डर इम्पल्स सिस्टम करके, जिसका अगर स्पाइडर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो तो उसमें दिया हुआ है एल्डर इम्पल्स सिस्टम। तो द इम्पल्स सिस्टम आइडेंटिफाई क्या करता है कि जो मार्केट में कैंडल है, इंडिकेटर, उसमें कितनी स्पीड हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, तो वो आपको एक दो इंडिकेटर का ज्वाइन करके आपको एक ट्रेंड बताता है। तो उससे आप एक एवरेज और एक एमएससीडी हिस्टोग्राम, इन दोनों का एक मेजरमेंट होके यहाँ पर एक कैंडल का एक ये पूरा लुक बनाता है कि यहाँ पर अभी ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, निगेटिव चल रहा है। अगर दोनों इंडिकेटर का ट्रेंड अलग अलग है तो इसके अंदर क्या बताया कि अभी यहाँ पर मार्केट साइडवे। तो एल्डर इम्पल्स सिस्टम का एक शॉर्टकट व्यू है कि यहाँ पर एवरेजेस और एमएससीडी हिस्टोग्राम को दोनों को मिक्सअप करके एक इसका नाम दिया हुआ है एल्डर इम्पल्स सिस्टम। तो जिससे क्या होगा कि एल्डर इम्पल्स सिस्टम के दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है, एवरेज और हिस्टोग्राम, तो मार्केट आपको बुलिश करके चलना है। अगर दोनों यहाँ पर खराब है तो मार्केट आपका क्या है, निगेटिव ट्रेंड है। पर अब कितनी बार होगा कि एवरेज हिस्टोग्राम दोनों अलग भी हो सकते हैं, अपोजिट। तो अगर दोनों अपोजिट है तो वो मुझे एल्डर इम्पल्स सिस्टम बताएगा कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो अभी साइडवे है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर मार्केट साइडवे है, तो मैं वहां पर थोड़े टाइम के लिए वेट करूंगा, कि यहाँ पर मैं वेट करूंगा कि जब तक कैंडल ग्रीन होती है तो बाय कर सकता हूँ, अगर रेड होती तो मैं सेल कर सकता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पर इंडिकेटर हो गया मेरा एल्डर इम्पल्स सिस्टम। एल्डर इम्पल्स सिस्टम इंडिकेटर आइडेंटिफाई ट्रांजिशन वेयर ट्रेंड स्पीड अप और स्लो डाउन। तो ये आपको दो इंडिकेटर का एक आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा कि कहाँ पर ट्रेंड अब यहाँ पर रिवर्सल बुलिश तरफ होने जा रहा है, बढ़ने वाला है, कहाँ पर डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो उसके नीचे मैंने यहाँ पर पैरामीटर भी लिखे हो कि इसके पैरामीटर यहाँ पर इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पर मेरा होगा सेकंड, अब जो से अभी बात की कि एल्डर इम्पल्स सिस्टम एक पूरा बनाया हुआ एक इंडिकेटर है, अब उसके अंदर साथ में मैं और भी क्या ऐड करूं कि जिससे मुझे और भी यहाँ पर पावरफुल इंडिकेटर कंफर्मेशन मिले। तो यहाँ पर दूसरा क्या हो गया कि विच मूविंग एवरेज इंडिकेटर इज द बेस्ट। तो अभी ऐसा कौन सा मूविंग एवरेज यूज करूँ कि जो अभी सबसे अच्छा यहाँ पर बेस्ट है, कि जिससे अच्छा यहाँ पर 10 में यहाँ पर ले सकूं। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला क्या हो गया है कि एवरेज क्या काम करता है। सबसे पहले ये एवरेज एक मेजरमेंट होगा कि मार्केट में एक पीरियड के बाद कुछ मार्केट में एक जिगजैग पैटर्न बनती है, जैसे अप डाउन होती है। तो एवरेजेस हमेशा क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज की वैल्यूशन चेंज होती रहती है। एवरेज का हमेशा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होगा। जैसे कोई भी आरएसआई होती है, एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो आरएसआई का फिक्स है कि भी 0 to 100 के अंदर ही घूमेगा, अप डाउन 0 to 100 करेगा, उससे आगे नहीं करेगा। पर एवरेजेस क्या होगा, जब तक कोई मार्केट में ट्रेंड चलते जा रहा है तो वैसे ही एवरेज की वैल्यू यहाँ पर बदलती जाएगी। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन मिलता रहेगा कि इसका जो मैंने भी एवरेज रखी हुई है तो इसकी वैल्यू ये है। अगर इस वैल्यू के अगर नीचे जाता है तो समझो कि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। अगर एवरेजेस की वैल्यू के अगर ऊपर मार्केट है तो मतलब कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव। तो ये एवरेजेस का एक आइडेंटिफाई करेगा कि आपको एक क्लोजली यहाँ पर आपको नजदीक में पूरा एक एसएल का आपको यहाँ पर रूप दिखाई देगा इसका, कि एसएल यहाँ पर इसका कंटिन्यू बनता चला जाएगा। वो एसएल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉलो करेंगे।
तो अभी ऐसा एल्डर इम्पल्स सिस्टम का फर्स्ट इंडिकेटर। दूसरा उसके अंदर मैं ऐड करूंगा मूविंग एवरेज। तो कौन सी मेरे पास मूविंग एवरेज है? E65। तो E65 मूविंग एवरेज आप क्या कर सकते हो, साथ में लगा सकते हो। नेक्स्ट अब हो गया, मैंने एल्डर इम्पल्स सिस्टम लगा दिया, फिर मैंने एवरेजेस लगा दी। अब आता है ओसिलेटर। हमेशा मार्केट में क्या जगह जो टेक्निकल है तो उसमें एक सिस्टम याद रखना, इंडिकेटर ओसिलेटर दोनों के जो शब्द है, ऐसे लोग ज्यादा क्या बोलते हैं कि ये लगा दो इंडिकेटर, इंडिकेटर को लोग आरएसआई बोल देते हैं, एमएससीडी ऐसे गिले, पर हमेशा याद रखना कि ओसिलेटर का मतलब अलग हो गया, इंडिकेटर का मतलब अलग हो गया। इंडिकेटर का मतलब हो गया है कि जो कंटिन्यू मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से इंडिकेटर क्या चलता हुआ जाएगा, उसके में कोई बाउंड्री नहीं है। तो जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है उसको हम बोलेंगे इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर मैंने अलग शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट ऑसिलेटर आर बेस्ट फॉर डे ट्रेडिंग। तो साथ में ऐसा कितनी बार मार्केट जिगजैग होगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बढ़ जाएगा, थोड़ा स्टॉप होगा, फिर थोड़ा यहाँ पर करेक्शन आएगा 50%, फिर आपने वापस रिवर्सल लेगा। तो ये सब क्या हो गया यहाँ पर, इसको बोलेंगे मार्केट स्विंग हो रहा है। तो ये स्विंग को पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, आरएसआई। तो आरएसआई क्या हो गया, इसको हम मिलेंगे ओसिलेटर। तो आरएसआई क्या करेगा, मेजरमेंट हो गया कि मार्केट में अब जो स्पीड आने वाली है, एक मेजरमेंट हो गया उसका कि आप पर स्पीड आने वाली है। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड नीचे जाने वाला है, मार्केट ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू, ये सब कंडीशन हम कहाँ से सीखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब कि आरएसआई हमको यहाँ पर बताएगा। अब सिंपल सा, लगभग तो लोगों ने आरएसआई के बारे में सुना ही होगा कि यहाँ पर लोग बता दे कि चलो भाई 70 के ऊपर गया तो मतलब कि वो लोग गिन ले कि मार्केट अब ओवरबॉट जोन में चल रहा है, कि मार्केट में यहाँ कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो 30 के नीचे गया तो मतलब कि मार्केट क्या चल रहा है, ओवरसोल्ड चल रहा है। तो ओवरसोल्ड मतलब कि मार्केट पे यहाँ पर क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकता है कि मार्केट में अब यहाँ पर जो भी ओवरसोल्ड चल रहे स्टॉक, उनमें रिवर्सल होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू मार्केट में कम आ गई, मतलब कि अब इसमें मूवमेंट बन सकते हैं, ये चल रहा है एक बॉटम जोन में। तो आरएसआई को जितनी टाइप से आप देखना चाहो उसमें आपको हर चीज दिखाई देगी, सबका अलग अलग वहां पर देखने का व्यू रहेगा। कोई यहाँ पर अलग अलग ब्रेकआउट देखेगा, कोई लेवल देखेगा कि ओवरबॉट चल रहा है कि ओवरसोल्ड। तो इसी तरह मैंने भी आरएसआई को एक अलग तरीके से बनाया हुआ है, जिसका मैंने यहाँ पर अब एक सॉफ्टवेयर में मेरे आता है स्मूथ करने के लिए, कि जैसे लगभग सब जगह क्या होता है, आरएसआई सिंपल होती है, पर मैंने क्या किया, एवरेज का एक इनपुट डाल के उस आरएसआई को क्या करूंगा, मैं स्मूथ करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, इस तरह से मार्केट में मैं आराम से इसमें 14 जो इसकी आरएसआई है वो मैं यहाँ पर ले लूंगा, और उसका मैं इनपुट साथ में ज्वाइन कर लूंगा, 5 की एक मूविंग रेंज साथ में उसको मैं ऐड कर लूंगा। तो जिससे क्या होगा, वहां पर एक जो स्ट्रेंथ इंडिकेटर होगा वो एकदम हो जाएगा स्मूथ, के उसमें आपको इजीली ट्रेंड पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू बुलिश है। जिगजैग पूरा खत्म कर देगा आरएसआई। तो आरएसआई जो पूरा जिगजैग खत्म कर देगा तो आपको एक आराम से पता चलेगा कि मार्केट में भी ट्रेंड पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आप आराम से उसमें देखो कि भाई निगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तब तक कुछ भी करने की जरूर नहीं है। भले मार्केट में थोड़ा आज 1% प्लस हुआ कि 2% प्लस हुआ, पर जब तक आपका इंडिकेटर नहीं बदल रहा है तब तक आप उसमें आगे मत जाओ। हो सकता है कि आज वो 1% गया, कल हो सकता है वापस नीचे रिवर्सल लगा दे। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जो आपने पैरामीटर फिक्स किए हुए हैं, अब आरएसआई 14, तो 14 का मतलब क्या, वो भी एक लॉजिक समझना होता है कि जो इतने सारे मैंने पैरामीटर बताया उस सबका लॉजिक होता है कि 14। तो आरएसआई मैंने 14 के यहाँ रखी, तो 14 का मतलब ये होता है कि 14 दिन के जो 14 कैंडल है, आप वीकली रखोगे तो 14 वीक गिनेगा, डेली रखोगे तो यहाँ पर 14 दिन हो गए। तो वो इंडिकेटर क्या करेगा, उस कैंडल को काउंटिंग करता है पूरा, वो उस 14 कैंडल को काउंटिंग करके आपको आगे का ट्रेंड बताता है कि यहाँ पर बाकी का ट्रेंड कितना यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो इसको 14 दिन का मतलब कि आपको एक लंबा ट्रेड कब मिलेगा, जब आरएसआई को यहाँ पर कंटिन्यू आपने उसको फॉलो किया हुआ है।
और आपको अब बताएगा कि अब यहाँ पर मार्केट में क्या बॉटम बन चुका है, यहाँ से लेने का टाइम आ रहा है, अब मार्केट टॉप बन चुका है, अब यहाँ पर बेचने का टाइम आ सकता है। तो ये सब पता कैसे चलेगा? तो आरएसआई का भी हम सपोर्ट लेंगे। आरएसआई क्या आएगा, जो मार्केट में स्विंग होता है तो वो हमको पकड़ने का काम करेगा आरएसआई। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। अब आरएसआई भी ले ली, ये सभी इंडिकेटर को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सभी इंडिकेटर आपने सुने भी है, और ये सबसे अच्छे इंडिकेटर, सिर्फ यूज करने का तरीका अलग है। जो भी मैं आपको ग्राफ में, ये नेक्स्ट जो बताऊंगा ग्राफ, उसमें आपको मैं इससे इजी बता दूंगा कि क्या करना है। तो सेकंड क्या हो गया, अभी ऑसिलेटर में हमने देखा आरएसआई को। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जेशन डाइवर्जेंस, मतलब इसका शॉर्टकट नाम है एमएसीडी। कोई इसको मैकडी भी बोलता है, एमएसीडी बोलते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेशन डाइवर्जेंस सब बोलते हैं। तो एमएसीडी क्या काम करेगा? तो एमएसीडी भी क्या करता है, एक सिग्नल पूरा बताता है। ये भी एक हमको हेल्प करता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए है कि वहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वो एमएसीडी हमको एक यहाँ पर कॉल देगा कि मतलब कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है, वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि अब ये लॉन्ग टर्म मार्केट में कन्वर्ट हो रहा है कि शॉर्ट टर्म यहाँ मार्केट में कन्वर्ट हो रहा है, कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब इसके पैरामीटर 12, 26, 9, जो सिंपल, ये आपको सभी जगह दिखेंगे एमएससीडी। ये हमको बताएगी कि यहाँ पर ट्रेंड किस तरह से आपको फॉलो करना है। एमएससीडी में जनरली क्या होगा, बीच में एक आपको लाइन मिलेगी, जीरो लाइन। जीरो लाइन को हम गिनेंगे उसका मिड लाइन मार्केट का, कि जब भी आपका मार्केट है तो मार्केट को आप प्रिडिक्ट कैसे करोगे? तो मार्केट का प्रिडिक्शन पहले होता है कि अगर आप इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो, तो एमएससीडी का सबसे मिड लाइन यहाँ पर है जीरो लाइन। अगर जीरो लाइन के ऊपर अगर मैं एमएससीडी चल रही है, तो मतलब कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, पूरी तरह से पॉजिटिव जोन में चल रहा है। भले कैंडल आपको यहाँ पर ग्रीन रेड दिखती रहेगी, पर ट्रेंड जब तक उसको फॉलो करना जरूरी है। सेकंड क्या हो गया, अगर एमएससीडी जीरो के नीचे है, तो मतलब मार्केट क्या चल रहा है, निगेटिव जोन में चल रहा है। तब तक आपको यहाँ पर निगेटिव जोन में खड़ा रहना है। अब वहां उसके अंदर भी एवरेज मिलेगी, जो बताएगी सिग्नल लाइन जिसको बोलते हैं। तो एमएससीडी और एक सिग्नल लाइन जो आपको बताएगी कि अगर अगर बाइंग में चल रहे हो तो वहां भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो जब भी एमएससीडी सिग्नल लाइन को कट करेगी, तो वो आपको बताएगी कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है पॉजिटिव, पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा माल है, आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो वो आपको मैं आगे ग्राफ में बताऊंगा, वो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो ये जो बताया मैंने आपको, ये है पैरामीटर, कि जिससे क्या होगा, आप अपने हिसाब से कहीं भी जाके इसको सेट कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट जो बताऊंगा, अब आपको मैं ले चलता हूँ ग्राफ पे, कि जो ग्राफ है उसमें मैं आप किस तरह से आपको इजीली अच्छी तरह से ग्राफ देखोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ से अगर बाय करते हो, यहाँ से अगर सेल किया आपने, तो आपको कहाँ पर खड़ा रहना है, कहाँ पर उसको बाय करना है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर सीधा ग्राफ पे। तो अभी मैंने जो आपके सामने जितने भी पैरामीटर यहाँ पर जितने भी बताए, तो उन सबको मैंने यहाँ पर क्या किया है, ग्राफ में डेवलप कर दिया पूरा। अब उतना पैरामीटर का काउंटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही मैंने यहाँ पर जो ग्राफ बनाया वहां पर। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे वन बाय वन यहाँ पर मैं स्टेप बाय सेट यहाँ पर मैं अपने हिसाब से सेट कर लूंगा, और उसी को चीज को मैं यहाँ पर फॉलो करूंगा। अब आपको जो मेरा ग्राफ दिख रहा है, तो इसमें देखो आपको कैंडल एक अलग तरीके की दिखेगी। अब अगर आप नॉर्मली अगर देखोगे, तो नॉर्मली क्या होगा, आपको इस तरह से दिखेगा। आपका जो कहीं भी आप कैंडल चार्ट देख रहे होगे, तो आपको इस तरह दिखेगा, कैंडल क्या हो रही है यहाँ पर, ग्रीन रेड इस तरह से दिखेगी। तो ये क्या होगा, नॉर्मल डे बाय डे का। तो इसमें कितनी बार क्या होता है कि मार्केट में कंफ्यूजन होने के कारण क्या होता है कि कैंडल अगर थोड़ी सी ग्रीन हो गई, तो यहाँ पर लोगों को लगा चलो भाई यहाँ पर बाइंग आ गया, तुरंत ही बैठ गए। फिर यहाँ पर जैसे रेड हुई तो लोग घबरा थे कि यहाँ पर देखो नीचे या सेलिंग आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक आप खाली प्राइस देख रहे हो, खाली प्राइस क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, उसको वॉच करो, उसी में आप डर जाते हो। अगर आपके पास प्रॉपर जो इंडिकेटर होगा, उसको आप फॉलो करोगे, तो वो आपको क्या बता देगा यहाँ पर कि मार्केट में इस तरह से कंटिन्यू आपको फॉलो वो करते हुए चलना है, बराबर। तो जैसे आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ये
पैरामीटर जो मैंने अभी आपको आगे बताया, उसी चीज का मैं आपको पूरा यहाँ पर रिपीट करके बता रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर क्या काम कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडल जो दिख रही है वो आपको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है बार चार्ट। बार चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पर तीन कलर दिखाई देंगे, ग्रीन दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, और आपको यहाँ पर बीच बीच में देखो ब्लू कैंडल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर होता है कि लॉजिक के यहाँ पर ग्रीन का मतलब है कि जैसे मैंने बताया एल्डर इम्पल्स सिस्टम। तो एल्डर इम्पल्स सिस्टम यहाँ क्या बताया, कैंडल को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है बुलिश और बेरिश में। तो यहाँ पर अगर कैंडल ग्रीन चल रही है तो मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पर मुझे बुलिश मोड पे ही पकड़ के चलना है। बीच में कोई भी कैंडल मुझे कोई भी यहाँ पर देखो रेड नहीं दिखाई देगी। तो मेरा कंफ्यूजन वहां पर सबसे पहले मेरा क्लियर हो गया कि सिंपल जो मैं अभी नॉर्मल चार्ट देखता उससे ये अलग चार्ट हो गया। कंटिन्यू ग्रीन चल रहा है मतलब कि मार्केट में ट्रेंड में कोई यहाँ पर कुछ भी बेरिश ट्रेंड नहीं आ रहा है। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो लोगों को क्या कर रहा है, डर आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल करता हूँ कैंडल, तो देखो यहाँ पर बीच बीच में आपको रेड मिली, फिर यहाँ पर रेड मिली, तो ये क्या कर रहा है, लोगों को डरा दिया था। पर मेरा यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, ग्रीन है यहाँ पर इस जगह पे, तो मतलब वहां पर मार्केट में मुझे कोई टेंशन नहीं है। उधर क्या का इजीली यहाँ पर बता रहा है कि मार्केट क्या चल रहा है, यहाँ से सीधा बुलिश ट्रेंड चल रहा है। ये पूरा जोन यहाँ पर मेरा बुलिश हो गया। अब मैं यहाँ से जोन देखता हूँ, तो ये जोन था 17-10 से लेकर अभी देखो चल ही रहा है। तो 17-10 में से मैं यहाँ पर कंटिन्यू देख रहा हूँ कि मेरा क्या बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि यहाँ पर मैं कुछ भी सेलिंग का सोचूंगा नहीं। सबसे पहले तो बात ही मेरी हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की। सेकेंड यहाँ पर क्या हो गया, अब जैसे यहाँ पर रेड दिख रहा है, तो रेड का मतलब हो गया मार्केट क्या चल रहा है, यहाँ पर बेरिश जोन में चल रहा है। तो मतलब मार्केट का ट्रेंड खराब है, कहीं भी कुछ भी यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर थोड़ा कन्वर्ट हुआ ब्लू, तो मतलब मार्केट क्या चल हो चुका है, साइडवेज जोन हो चुका है। तो ग्रीन हो रहा है तो मतलब मार्केट क्या हो रहा है, वापस से बुलिश ट्रेंड पकड़ रहा है। तो ये जो कैंडल कन्वर्ट होगी ये होगी एल्डर इम्पल्स सिस्टम से कन्वर्ट हो रही है कि मार्केट में यहाँ पर जोन चेंजेस हो रहा है। तो सबसे पहले आपको पता चले कि जोन कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ बॉटम और टॉप बनने का मार्केट में रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो ये कैंडल के ग्रीन टू रेड, रेड टू ग्रीन, ये मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा। सेकेंड भी मैंने क्या बताया था आपको, एवरेजेस। मार्केट में यहाँ पर पता चला गया कि आपको बुलिश जोन चल रहा है, पर और भी थोड़ा मुझे वो कंफर्म हो रहा है, मुझे लॉन्ग टर्म व्यू और भी जाना है। तो यहाँ पर मैंने ये व्हाइट लाइन जो रखी हुई है ये मेरी है मूविंग एवरेजेस, व्हाइट लाइन। तो मूविंग एवरेजेस मेरा क्या बताएगी कि जब भी यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, ये एल्डर इम्पल्स सिस्टम की लाइन है जो ग्रीन टू रेड हो रही है। तो जब भी एल्डर इम्पल्स सिस्टम की लाइन ग्रीन टू रेड होके व्हाइट लाइन के ऊपर निकल जा रही है, तो मतलब मार्केट और भी कंफर्म हो गया कि मार्केट और भी चलने वाला है। जब तक अगर एल्डर इम्पल्स सिस्टम की लाइन व्हाइट लाइन के अगर नीचे नहीं आती, तब तक समझो कि वहां पर सेलिंग का जोन नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, एक यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू क्या है और यहाँ पर मुझे कब तक खड़े रहना है। तो ये हो गया सबसे पहले मेरा लॉन्ग टर्म व्यू। तो जब भी यहाँ पर एवरेजेस एक को दूसरे को ब्रेक करके चल दी, तो आपको समझो कि वहां पर खड़ा रहना है कि मार्केट में अभी बाइंग जोन ही चल रहा है। जैसे यहाँ बाइंग जोन था, फिर वापिस से कोई थोड़ा कट आया सेल, वो थोड़ा प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया कि मार्केट में थोड़ा कंटिन्यू करोगे तो आपको स्टॉप लॉस भी मिलेंगे, पर कंटिन्यू यूज करोगे तो आपको सामने वो कवर भी करके देगा। जैसे यहाँ पर बाई बना तो यहाँ पर छोटा सा ट्रेड है, चलो यहाँ पर सेल कहा, पर वापिस क्या होगा, बाइंग मिल गया तो आप क्या हो गए, निकल गए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आराम से क्या करूंगा, बाइंग जोन में मैं खड़ा रह गया। कब तक, देखो यहाँ से कंटिन्यू बाइंग जोन मार्केट में चल रहा है। तो ये बाइंग जोन पता चला, तो दूसरा चीज मेरा सबसे पहले कंफ्यूजन दूर हो गया कि मुझे यहाँ पर सेल का ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। तो मतलब यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं पकड़ना है, सोचना भी नहीं यहाँ पर। तो ये हो गया मेरा इस तरह से सबसे पहले कैंडल स्टिक का एक जोन हो गया। दूसरा हो गया मेरे पास कंफर्मेशन, अगर यहाँ पर एल्डर की लाइन है, अगर व्हाइट को क्रॉस करके ऊपर चले तो मतलब कि मार्केट टेंडिंग ऊपर की तरफ ही चलेगा, या तो नीचे है तो मार्केट नीचे की तरफ ही चलेगा। सेकंड अब क्या होता है,
अब मार्केट में चलो भी ट्रेंडिंग तो हो गया, बीच बीच में ट्रेंडिंग मार्केट में अपने जिसने शुरू से बाय कर लिया बाय कर लिया। अब किसी को तो बीच में तो एंटर होना पड़ेगा, मार्केट में कोई बीच में से एंटर होना चाहे तो क्या करने का। अब ये मौका तो चला गया, जो सिग्नल आ गया, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, आरएसआई, जो मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि आरएसआई यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सबके पास रहेंगे व्यू। तो मेरा व्यू क्या है, मैंने देखो यहाँ पर दो लाइनें रखी हुई है, ये है ग्रीन लाइन, ये है 55 की लेवल है, ये है नीचे 45 का लेवल है। तो 55 का लेवल जो ग्रीन है, तो मैं क्या इसको गिन रहा हूँ कि मार्केट में आरएसआई में ओवरबोट ओवरसोल्ड उसको बहुत बाद में गिनता हूँ, सबसे पहले गिनता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड कहाँ से आएगा। तो मैंने इसको भी यहाँ पर पकड़ा कि मार्केट में ट्रेंड कब आएगा, जब ये 55 के ऊपर अगर चलना शुरू करता है तब। और जब तक ये 55 के ऊपर रहेगा तब तक मैं इसको गिनता हूँ कि मार्केट में आरएसआई अभी बुलिश जोन ही बता रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब भी बाय का सिग्नल बना तो उसी समय आप देखो आरएसआई ने भी आपको 55 का यहाँ पर दे दिया। और ये जो एमएससीडी है ये देखो जीरो लाइन के ऊपर भी चल रहा है। तो ये एक सीधा सीधा आपको यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया कि सभी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप इसको पकड़ सकते हो बाइंग करने के लिए। अब आगे चलते चलते हम अब यहाँ पर देखो, अब आगे चलते हैं तो आपको देखेगा यहाँ पर देखो आरएसआई वापस नीचे आई, पर आपका एमएससीडी क्या हो गया, बुलिश जोन में चल ही रहा है कंटिन्यू। इधर ए भी एवरेज भी बुलिश जोन में चल रहा है। आरएसआई के नीचे हो तो आरएसआई मैंने आपको बताया कि आरएसआई क्या काम करेगा, स्विंग का काम करेगा। कि मार्केट में थोड़ा सा देखो, आप ऊपर देखो तो यहाँ पर आपको करेक्शन मिला है इधर। तो ये जो करेक्शन मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आरएसआई ने करेक्ट किया कि यहाँ पर थोड़ा मार्केट में नीचे का ट्रेंड बन रहा है। तो देखो आरएसआई क्या किया, नीचे चला गया वापिस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब किसी ने शुरुआत में यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, कोई ने लॉन्ग व्यू नहीं समझ पाया, अगर उसने ट्रेड नहीं ले पाया, थोड़ा लेट है, तो उसके लिए वापस क्या करेगा, आरएसआई काम करेगा। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट रहेगा कि मार्केट का डिसीजन अगर यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, वो मेरा पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो मुझे सिर्फ बाइंग जोन का ही सोचना है कि मुझे बाइंग का ही काम करना है, सेल का कुछ भी काम नहीं करना है। ये जो थोड़े से रेड यहाँ बने, ये सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, डरा रहे। क्यों? क्योंकि मेरा इंडिकेटर अभी ना बोल रहा है। तो यहाँ पर मेरा बाय चल रहा है, तो तब तक मैं सेल का सोचूंगा भी नहीं। सिर्फ ये जो सेल है ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये क्या करेगा, कंटिन्यू मार्केट में क्या करेगा, लोगों को निकालने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो सेल आया इस जगह पे, तो आरएसआई ने आपको यहाँ नीचे डाउन होता है, मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बन रहा है मार्केट का। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से भी पकड़ सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा हो गया कि कंटिन्यू मार्केट में कैंडल निगेटिव हो गया। दूसरा, आरएसआई भी देखो नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। तीसरा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के जो यहाँ पर एमएससीडी की लाइन है, यहाँ पर आपको दो लाइन दिखाई देगी। अगर मैं थोड़ा जूम करके बात को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दो लाइन है। तो दूसरी लाइन जो ब्लू, ये क्या कट करके नीचे की तरफ चल रही है। तो मतलब यहाँ करेक्शन आने की तैयारी उसने आपको पहले से ही बता दी। कब? जब भी यहाँ पर जो ब्लू एंड यहाँ पर दो लाइन है, पिंक और ब्लू, इसने क्या यहाँ से कट करना शुरू कर दिया, तो इसने यहाँ से बता दिया कि मार्केट में आपको इतना कुछ प्रॉफिट आ रहा है। तो यहां से क्या हो गया, प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया। पर ट्रेंड क्या है मेरा, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बराबर हूं। अगर मैं लॉन्ग टर्म चला तो इतना मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो अगर आपने कुछ ज्यादा सेल लिया तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लो। फिर जब भी यहाँ वापस से देखो यहाँ पर रिवर्सल मिला, आरएसआई ने क्या किया, वापस से ग्रीन को ऊपर करके ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चल दिया 55 के लेवल को। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं रिवर्सल बाइंग। तो आप वापस से एंटर हो, मार्केट वापस से अपने ट्रेंड में आ चुका है। तो ये बताने का मतलब मेरा क्या था कि जो कैंडल रेड ग्रीन देख के आप कंफ्यूज होते हो, यहाँ पर डर जाते हो, तो इस डर को निकालने के लिए ये इंडिकेटर सेटअप है पूरा। सेकंड, अब इसमें एक और भी तरीका बताता हूँ, इसमें क्या और भी करना है इसमें। अब जैसे अभी भी बताया कि यहाँ पर बाय बना, यहाँ पर सेल बना, कंफर्म, ये जो बाय सेल बताया कंफर्मेशन वाला है कि मार्केट अगर बी बना, मतलब कि ये कंफर्मेशन बता है कि मार्केट और तेजी से ऊपर जाने वाला है, कि वो नीचे जल्दी से आने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब भी स्टॉक में समझो कि सिग्नल आया,
तो सिग्नल आने के बाद तुरंत ही मुझे नहीं उसको के चलो भी सिग्नल आ गया तुरंत ही बाय करने चले जाओ, ऐसा नहीं। वहां पर देखना कि सिग्नल जहां आया उस कैंडल का आपको एक हाई मार्किंग करना है। जैसे मैं यहाँ पर आप मुझे सिग्नल मिला बी का, अब मैं इस कैंडल का हाई यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, हाई मार्किंग हो गया। कितनी प्राइस थी, 16,706 रुपये मेरी प्राइस थी। अब यहाँ देखो बाय होने के बाद ये दो कैंडलों ने यहाँ पर क्या हो गया, मुझे कुछ यहाँ पर ये जो लेवल ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर लोगों को इसने डरा दिया था जो ये दो कैंडल थी। अगर आप ओरिजिनल कोई कैंडल देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिकेटर के हिसाब से मैंने पूरा ग्रीन कर दिया, पर नॉर्मल कैंडल देखोगे तो ये क्या कर देगा, लोगों को यहाँ पे इसने डरा दिया। कितने दिन, 2 दिन यहाँ पर इस जगह पे। पर मैंने क्या रखा था कि 16,706, तो जहां पर मेरा यहाँ पर ब्रेकआउट पॉइंट आया तो उस कैंडल का हाई में हमेशा एक मार्किंग कर दूंगा कि 16,706। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मैं इसको यहाँ पर बाय करूंगा उस समय के लिए यहाँ पर। दूसरी चीज, अगर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है तो जो भी बाय का सिग्नल बना उस कैंडल का लो, या जो भी यहाँ पर टर्न होके जो नजदीक का बॉटम बना है उसका स्टॉप लॉस आप छोटा सा लगा दो। आगे मैं स्टॉप लॉस का भी एक आपको अच्छा तरीका बताऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट आप जैसे यहाँ पर बाय का हाई का सिग्नल गया, तो जो भी नजदीक में एक छोटा सा कर्व दिखेगा, तो जैसे यहाँ छोटा सा कर्व दिखा, यहाँ पर ये बॉटम बना, तो इस बॉटम का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हो। कि आपका सिर्फ स्टॉप लॉस कितना हो गया आप देखोगे, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ देखूंगा तो 16,706 पे तो मैं एंट्री कर रहा हूँ, और 16,438 मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस इस तरह से मैं यहाँ पर फिट कर दिया कि यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर मैं एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस। तो उससे क्या होगा, ये नेक्स्ट में जो यहाँ पर सेल सिग्नल आया था यहाँ पर, और सेल सिग्नल में सेम उसी तरह मैं बेचूंगा कहाँ पर, लो के नीचे। तो आप देखोगे तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो सेल का सिग्नल आया तो ये हो गया यहाँ पर मेरा फेक, कि मतलब इसके 16,956 के नीचे मार्केट जाएगा तब समझो कि मैं सेल के अंदर एंट्री करूंगा। पर 16,056 के नीचे मार्केट गया ही नहीं, यहाँ पर सिग्नल आया पर नेक्स्ट कोई भी कैंडल इसको तोड़ी नहीं। दूसरा, यहाँ पर आरएसआई भी ऊपर की तरफ टर्न ले लिया था पूरा, तो मतलब ये जो सिग्नल था ये पूरी तरह से क्या था, फेक था। तो यहाँ से क्या हो गया, 16,956 का मैंने मार्किंग करके रखा था, यहाँ पर सेल का सिग्नल आया पर दूसरे दिन कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, पर तुरंत मुझे क्या मिल गया, बाय का सिग्नल। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, सेम उसी तरह ये जो बाय का सिग्नल बिना ये भी कंफर्म है कि नहीं, तो मैंने यहाँ भी क्या कर दिया, इसका हाई मार्किंग कर दिया। तो मैंने यहाँ पर हाई मार्किंग कर दिया, तो 17,328 ये मेरा था ब्रेकआउट पॉइंट। तो ये मेरा ब्रेकआउट पॉइंट मैं कहूँगा यहाँ से एंट्री करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ से कंटिन्यू मार्केट देख लो, अभी तक यहाँ पर तोड़ने तुरंत दूसरे दिन गैप से खुला, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट अभी भी बुलिश जोन में चल रहा है। तो ये हो गया इस तरह से, जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो उसका हाई और लो, ये दो चीज आपको क्या करना है, मार्किंग करना है सबसे पहले। और दूसरी चीज, इसके अंदर आपको एक एंट्री पॉइंट आपको बता देगा। अब इसके अंदर आता है कि आपको एक जोन बनाना हो कि मार्केट अगर कौन सा डिमांड सप्लाई जोन पे, या तो कौन सा स्टॉप लॉस आपको अलग दूसरी तरह से लगाना हो पहले से ही, कि ब्रेकआउट मिल गया अब मुझे तुरंत ही सब उसके अंदर पूरा एक ऊपर का टारगेट का लेवल और नीचे सपोर्ट जोन वो सब मुझे मिल जाए, तो उसके लिए भी आपको एक तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ प्राइस एक्सटेंशन। प्राइस एक्सटेंशन, अब यहाँ पर प्राइस एक्सटेंशन लगभग जो अगर टेक्निकल का उसको तो यूज ड्रॉ कर लेता होगा, पर यहाँ पर मैं एक अलग तरीके से प्राइस एक्सटेंशन ड्रॉ करूंगा। एग्जाम्पल की बता रहा हूँ यहाँ पर,
सबसे पहले क्या है, जहां पर आपको पीछे सब थोड़ा चेक करके चलते हैं। सबसे पहले देखना है कि मुझे सिग्नल कहाँ से मिला। सिग्नल मुझे यहाँ पर मिला, सेल का सिग्नल। तो अब मुझे यहाँ पर पूरी तरह से नेक्स्ट टारगेट का से लेकर एक पूरा जोन बनाना है रेजिस्टेंस का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने प्राइस एक्शंस का लेवल ले लिया। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको प्रीवियस टॉप पकड़ना है, कि प्रीवियस टॉप मेरा क्या था, ये था। तो मैंने प्रीवियस टॉप का मैंने यहाँ पर हाई ले लिया। नेक्स्ट जो भी यहाँ पर सेल का सिग्नल आया उसका मैंने यहाँ पर लो पकड़ लिया। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पर एक जोन तैयार हो गया कि यहाँ पर जो सेल का सिग्नल था, तो मेरा ऊपर का जो जोन है यहाँ पर सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन कितना है, 17,614, 17,363। मतलब कि ये जो जोन है, यहाँ पर मेरा क्या होगा, इसको मैं ऐसे गिनूंगा। यहाँ पर मार्केट वापस रिवर्सल होके अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर बाउंस बैक भी करता है तो यहाँ पर जाने के बाद रुक सकता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मुझे सेल का सिग्नल मिला। अब उसके बाद क्या हो, तुरंत सेल नहीं हुआ, मार्केट मार्केट क्या किया, ऊपर की तरफ गया। ये कैंडल ऊपर गई, ये कैंडल ऊपर गई। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको क्या थोड़ा सा कैंडल इंडिकेटर हटा के बताता हूँ। जैसे ये आपने यहाँ सेल लिया मैंने सिग्नल इधर, तो देखो दो कैंडल क्या ऊपर चली गई। पर मैंने क्या ड्रॉ किया था, ये मेरा सप्लाई जोन है। इन दो लेवल के आसपास मार्केट वापस से रिवर्सल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ से वापस यहाँ पर तैयार हो गया। देखो मार्केट यहाँ पर गिरा। तो सबसे पहले अगर मैं मार्किंग करके चलूंगा तो मेरा मार्किंग रहेगा 16,427। ये मेरा पहला टारगेट हो गया उस समय के लिए। कहां पर, यहाँ पर जब मेरा यहाँ पर ये लो यहाँ पर टूटा, मैंने मार्किंग कर दी। ये मेरा हो गया ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट के नीचे जाएगा सीधा मेरा 16,427, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट ईयर। और जो ये हो गए, ये ऊपर के दो हो गए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो अगर मैं सेल करूंगा तो मेरा 16,958 से सेल का पॉइंट होगा। ये दो रेजिस्टेंस से काम करेंगे। मतलब ये जोन के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये ड्रॉ कहाँ करना है आपको, ब्रेक, जहां भी ब्रेक पॉइंट आता है उधर। अब जैसे आगे मैं ये बताया मैंने आपको सेल का, वैसे ही बताता हूँ बाय जोन के लिए। कि जैसे यहाँ पर बाय जोन पे यहाँ पर मार्केट बना इधर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले नजदीक का देखूंगा कि यहाँ पर बॉटम जैसे कर्व। तो देखो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर कर्व बना यहाँ पर इधर। तो मैं क्या करूंगा, इस कर्व में सबसे बॉटम का मैंने यहाँ पर कैंडल को ले लिया। दूसरा जो मैंने यहाँ पर बाइंग है उस कैंडल का मैंने यहाँ पर हाई ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा टारगेट और जोन तैयार हो गया। तो जो बाय बना, तो वहां अगर नेक्स्ट कैंडल अगर ये दो लेवल के नीचे जब तक नहीं जाती तब तक मुझे टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब नीचे मेरा कौन सा पॉइंट था, यहाँ पर मैं आपको, ये रहा। अब ये हो गया मेरा जोन, डिमांड जोन हो गया। ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट में डिमांड बढ़नी चाहिए। तो ये मेरा एक्सचेंज तैयार हो गया। तो मतलब कि मार्केट में डिमांड बढ़नी चाहिए। तो ये मेरा दो सपोर्ट हो गए, कि मतलब ये दो सपोर्ट के अगर नीचे मार्केट करेक्ट करता है तो समझो कि सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। और दूसरा मेरा ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ये जो बी का सिग्नल मिला आपको, तो उस कैंडल का मैंने हाई पकड़ लिया। तो मेरा ब्रेक इवन कौन सा था, 17,706। सपोर्ट 16,365 से 16,160 के आसपास रहेगा मार्केट, सपोर्ट जोन में रहेगा। ऊपर का 151, 518 तक का पूरा मेरा मार्केट में ट्रेंडिंग था। तो ये मेरा यहाँ तक पूरे एक लेवल ऊपर के तैयार हो गए। तो ये मेरा ऊपर एक लेवल है। कब तक है, जब तक मेरा ट्रेंड चलते जा रहा है तब तक मैं वो लेवल को कंटिन्यू फॉलो करता रहूंगा। तो देखो यहाँ पर करेक्शन हुआ, तो जहां करेक्शन हुआ तो उसके बाद आपको क्या करना है, लेवल बदल देना है। तो वहां पर लेवल आप बदल के दूसरा यहाँ पर ऐड कर लोगे। तो ये जो चीज आपको बताई मैंने, तो इस तरह से आप एक लेवल तैयार करके, इंडिकेटर को इस तरह से हेल्प करके, अगर आप चाहो तो इसी के अंदर आप ये 15 मिनट का ग्राफ है उसमें भी यूज कर सकते हो। डेली में भी आपको सेम लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हो। इंडिकेटर जो होते हैं वो टाइमिंग के हिसाब से सेट हो जाते हैं। अगर इसे 15 मिनट में यूज करता तो 15 मिनट के हिसाब से बताएगा, डेली में यूज करूंगा तो डेली के हिसाब से बताएगा, अगर मैं वीकली करूंगा
तो देखो वीकली में मुझे यहाँ से जो सिग्नल आया था, उसके बाद मुझे को अभी तक एक सेल का सिग्नल नहीं है, सिर्फ करेक्शन आया है। करेक्शन कैसे, देखो यहाँ मुझे पता चल गया कि मार्केट में यहाँ से बाय चल रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे यहाँ से पता कि अब मार्केट में करेक्ट होगा। तो देखो ये लाइन जैसे नीचे गई तो मैं यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने करेक्शन ले लिया। पर मेरा ट्रेंड क्या था, बुलिश। तो मतलब मुझे पता था मार्केट वापस से बुलिश जोन में आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, मैं वेट किया यहाँ तक का। अब देखो यहाँ भी ब्रेकआउट आया, यहाँ भी ब्रेकआउट आया, मार्केट में बुलिश चल ही रहा है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू वापस से बुलिश जोन में चल दिया। तो आज का जो मैं ये टॉपिक था जो मैंने बताया, ये इंडिकेटर के लिए आप ये सब यूज कर सकते हो। और जो स्पाइडर यूज कर रहे हैं उनको ये ग्राफ अगर चाहिए तो उसको मैं इंस्टॉल करके दे दूंगा। तो आप इसको यूज कीजिए, जो मैंने पैरामीटर बनाए आप उसमें ऐड कर लीजिए और चेक कर लीजिए, और इसी को ही आप फॉलो कीजिए, तो आपको ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ने में बहुत आसानी होगी। तो आप इजीली मार्केट में ट्रेंड इस तरह से पकड़ के चलोगे। तो जो ग्रीन रेड ये सब का जो कंफ्यूजन होता है, ये पूरा इंडिकेटर आपको निकाल देता है। तो इसलिए मैंने बताया ये एक इजी वे में, हर हमेशा कोई चीज को इजी बनाओ, तो आपको होगा कि हाँ मार्केट जब तक यहाँ पर ग्रीन है तब तक मार्केट बुलिश है, रेड तो बेरिश। तो आई होप आपको ये वेबिनार आप जो आज सिखाया, आपको इसमें बहुत सा कुछ ज्ञान मिला होगा, समझ में आया होगा, कुछ भी अच्छा नॉलेज यहाँ पर मैंने जो भी मेरे हिसाब से मैंने शेयर कर दिया। आप इसी को फॉलो अप कीजिए। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी लग रहा है तो आप उसमें अंशुल जी को आप पूछ सकते हो बाकी का। सर एक सवाल तो मेरा ही है। हाँ सर बोलिए। जैसे इसमें आपने बताया डेली और वीकली, तो क्या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसमें ज्यादा सही रहेगा या एक स्टैंड अलोन टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं? हाँ नहीं, इसमें सर क्या है, जैसे वीकली वीकली क्या हो गया, क्या ये हो गया बहुत लंबे टाइम के लिए हो गया। ये हो सकता है कि आपको साल तक ले जावे, या आपको यहाँ पर 6-6 महीने तक ले जावे। तो वीकली क्या होता है, लंबे टाइम के लिए हो गया। डेली में क्या हो गया, जैसे मैं बताया आपको स्विंग, जो मार्केट में होता है करेक्शन, समझो कि एक हफ्ता हो गया, उसके बाद मार्केट का स्विंग करता है। तो वो स्विंग को लेना हो कि मुझे थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर समझो कि बाय किया, यहाँ मार्केट देखो स्विंग कर दिया यहाँ से लेकर, तो ये वापस से क्या होगा, मैं नीचे भाव से वापस बाय करके उसको वापस ले सकता हूँ। तो मुझे ज्यादा ट्रेड करना है और जल्दी निकल निकल के, छोटे छोटे हफ्ते में मैंने समझो कि एक अच्छा करेक्शन ले लिया 200-300 पॉइंट का, फिर वापस करेक्शन आया, मुझे पता है कि यहाँ पर एक टॉप बन गया, करेक्शन आएगा, अब वापस से यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है तो वापस से 300-400 पॉइंट ले लिया। मतलब कि आपने महीने में सबसे ज्यादा काम करना हो तो डेली हो गया। वीकली का मतलब कि आपको होल्ड करके खड़ा ही रहना है, आपको ज्यादा ट्रेड नहीं लगाना है, तो उसके लिए वीकली हो गया फिर। एक क्वेरी और ये है सर कि क्या इसको इंट्राडे बेसिस पे, मतलब डेली और 75 मिनट यूज करते हुए फ्यूचर्स में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं ना, इसको देखो मैंने ये जो ग्राफ सेट किया हुआ है ना, ये सभी टाइम फ्रेम पे मैंने सेट किया हुआ है पूरा। एक दो एग्जांपल अगर इंडेक्स में ये या रहा, किसी ये फ्यूचर रहा, ये स्टॉक में बता इंडेक्स का, सकें। ये इंडेक्स का ही, जैसे यहाँ पर ये बी का सिग्नल आया था मेरा यहाँ पर, ये डेट देखोगे तो आपको यहाँ पर देखो डेट दिखाई देगा। ये डेट था यहाँ पर 14/10/2022, 1 बज के यहाँ पर मुझे 15 मिनट पे यहाँ पर इसने बताया सिग्नल। अब यहाँ पर मेरा सिग्नल क्या हो गया कि सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर जो बाय बिना, तो मेरा यहाँ पर एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, सेम मैंने यहाँ पर एक हाई पे मार्किंग कर दिया। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी कि मुझे यहाँ पर 17,347 पे एंट्री लेनी है इस जगह पे। और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना हो तो यहाँ पर सबसे पहला ये देखो, यहाँ पर फायदा क्या हो गया, तुरंत बाय करके मैं एंट्री नहीं ली मैंने। बाय करके अगर मैं एंट्री लेता तो क्या होता, जो कैंडल नीचे आ गई इधर, तो यहाँ पर मैं फंस जाता। तो यहाँ पर सबसे बड़ा यही चीज होता है कि आपने जो मार्किंग कर लो, वो मार्किंग के हिसाब से ही मुझे एंट्री लेनी है, पहले से एक्स्ट्रा मत जाओ उसमें कि यहाँ पर बाय बराबर तुरंत ही चलो एंटर हो जाओ, ऐसा नहीं। यहाँ पर मार्किंग कर दी 17,347, वो ब्रेकआउट पे काम करना है। अब यहाँ पर फायदा क्या होगा, इसने यहाँ पर कर्व बना दिया। तो कर्व बनाने का मतलब कि यहाँ पर अब ट्रेंड क्या होगा, अच्छा चलेगा। और यहाँ से इसने लोगों को डरा दिया, अब यहाँ से जो इसने कर्व ले लिया, तो मतलब ये चलने वाला है। दूसरा, मेरा सिग्नल कंटिन्यू चल ही रहा है, कोई भी इसने डाउन ट्रेंड दिया नहीं, तो मतलब यहाँ पर बुलिश जोन चल ही रहा है अभी तक भी। तो ये इंडिकेटर का फॉलो करने का ये मतलब हुआ, देखो कंटिन्यू यहाँ चला। अब यहाँ पर मैंने, ये 60 मिनट का चार्ट है मेरा, अब यहाँ से बीच चल रहा है, तो अभी तक कोई सिग्नल नहीं है मेरे पास सेल का।
तो इसमें सर जैसे अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो जैसे निफ्टी में ब्रेकआउट आया तो ज्यादा इसमें बेटर क्या होगा कि फ्यूचर्स के थ्रू प्ले कर लें या इसमें ऑप्शंस प्ले कर नहीं सकते नहीं, हैं? इसमें दोनों चीज कर सकते हो। हमेशा समझना सर, आपको ब्रेकआउट मिला है ना, हम्म, बराबर। एक ऑप्शन को एक सिंपल तरीके से समझो, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो मैं क्या करूंगा, 17,347 का मेरा एंट्री पॉइंट है। तो मुझे यहाँ पता है कि मेरा यहाँ पर बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो अगर मैं चाहूँ फ्यूचर लेना हो तो मैं ये एंट्री पे लूंगा, या आप सीधा यहाँ पर देख लो 17,347 है, मतलब कि 17,300 17,400 का कोई भी कॉल लेके बैठ जाओ मेरे ब्रेक पॉइंट पे वहां पर। और जैसे अगर कोई अच्छी मूवमेंट आपको मिल गई उसमें से, तो आप वहां पर प्रॉफिट लेके तुरंत ही वहां पर निकल सकते हो। सर एक बार अदानी एंटरप्राइज का चार्ट खोलेंगे क्या सेम इस पे? अदानी एंटरप्राइज ये रही। अब अदानी एंटरप्राइज का ये देख लो, ये रहा। जैसे अभी रिसेंट फॉल आया था 200-250 रुपए का तो एकदम सब शॉर्ट होने लगे थे, अब तो देखो इस इसका फायदा बता रहा हूँ। सिस्टम पे शॉर्ट नहीं था। हाँ देखो, फायदा बता रहा हूँ। यहाँ देखो क्या आया, ये सबसे पहले मैंने कैंडल देखो, यहाँ पर कलर चेंज कर दिया इसने, दिखा। तो इतना जोन्स ने क्या बता दिया कि मार्केट में कंफ्यूजन है अभी। जो बताया ना यहाँ पर, मैंने आपको दो बताया कि रेड ग्रीन, और यहाँ पर ये जो कलर बन रहा है दूसरा ब्लू। तो ब्लू का मतलब है कि नो ट्रेडिंग जोन को गिन के चलो, कि मार्केट में यहाँ जो मार्केट है वो थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन है। तो यहाँ पर इतना जो मार्केट था मेरा, वो नो ट्रेडिंग जोन था इस जगह पे। तो इसको मैंने क्या किया, छुआ ही नहीं। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पर नीचे रखा हुआ एमएससीडी। तो देखो एमएससीडी ने यहाँ कट लगाया मुझे इस जगह पे। तो देखो यहाँ लाइन कंटिन्यू नीचे, मतलब इसने भी कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बताया। अब आरएसआई भी फ्लैट नीचे चला गया यहाँ पर। अब इसने यहाँ देखो धीमे धीमे वापस एंट्री ले रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो फॉल आया ये थोड़े टाइम के लिए है, पर अभी तक मेरा ट्रेंड अगर पॉजिटिव चल रहा है तो यहाँ पर मैं वापस से बुलिश में आऊंगा। ये मेरा कंफर्मेशन है पूरा। यहाँ पर क्यों, क्योंकि बुलिश चल रहा है, आरएसआई ऊपर की तरफ जैसे ही कट लगाएगा, अब मेरा यहाँ पर बुलिश ट्रेंड चालू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा सिस्टम हमको समझाया। जनरली जो सिस्टम्स आते हैं वो या तो इक्विटी मार्केट पे चलते हैं या वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में हम्म। चलते हैं। या तो उस पर डिलीवरी बेस्ड काम कर लो या वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में। आपने एक ऐसा सिस्टम बताया जो दोनों तरफ चलता है, और एक प्लस पॉइंट इसमें ये है कि ऑप्शंस में भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। मतलब एक होलिस्टिक सिस्टम हो गया जो आप अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें ट्रेड कर सकते हैं। हाँ सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया और इतना बढ़िया सिस्टम समझाया हम लोगों को। एक बार और कोई और आपकी ऑप्शन सेलिंग में अगर कोई स्ट्रेटेजी ऐसी हो तो हम एक बार अगली बार वेबिनार उस पर भी चाहेंगे अगर आप कर सकें। जरूर सर, जरूर। जरूर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग द सेशन। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे प्रोबेबली मंडे को मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार देखने में समझ में नहीं आती, उसको 3 से 4 बार वीडियो देखना होगा। तो हम संदीप जी के साथ भी इसको शेयर कर देंगे, संदीपन जी के साथ भी, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। सो विद दिस सेशन यहीं वाइंड ऑफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीपन जी। थैंक यू सर।